नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी परिहार। उत्तराखंड का स्पेशल डिबेट शो प्राइम टाइम उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और आज चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर 14 अप्रैल को उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को प्रदेश की धामी सरकार जन उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव है और इस दृष्टि से पीएम के इस दौरे को अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी सौगात व स्वागत के बीच कार्यकर्ताओं को सफलता का मंत्र भी देकर जाएंगे। लिहाजा इस दौरे का मकसद भाजपा के लिए हैट्रिक आसान बनाना भी है। उधर कांग्रेस ने पीएम से 10 सवाल पूछकर सियासी माहौल गरमा दिया है। आखिर कितना खास होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में लगातार तीसरी सरकार बनाकर हैट्रिक लगाने का प्रयास कर रही भाजपा को नई ऊर्जा देने पीएम मोदी एक दिवसीय दौरे पर 14 अप्रैल को उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ ने जो भी चुनावी माहौल उत्तराखंड में बना दिया है, उसे बुलंदी तक पहुंचाने के लिए अपने 28वें दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफलता का मंत्र देकर जाएंगे। अपने दौरे में पीएम मोदी उत्तराखंड को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे समेत करोड़ों की सौगात भी देंगे। साथ ही टिहरी में 1000 मेगावाट क्षमता वाले देश के पहले वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज संयंत्र का भी लोकार्पण करेंगे, जिसे देखते हुए प्रदेश भाजपा ने पीएम मोदी के स्वागत की भव्य तैयारियां की हैं। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान के मुताबिक प्रधानमंत्री का उत्तराखंड दौरा भविष्य में प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत शुभ संकेत भी हैं और उनका जो आशीर्वाद लगातार उत्तराखंड राज्य को मिल रहा है, उससे उत्तराखंड राज्य देश के विकसित राज्यों में, अग्रणी राज्यों में शुमार हुआ है। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। इस अवसर पर देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का वो लोकार्पण करने वाले हैं और उत्तराखंड को एक बहुत बड़ी सौगात के रूप में इस एक्सप्रेसवे को वो सौंप रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक्सप्रेसवे उत्तराखंड राज्य के लिहाज से देखेंगे तो एक, चाहे हम औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, चाहे हम रोजगार की बात करें, हर क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने का काम ये एक्सप्रेसवे करने वाला है और ये उत्तराखंड राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होने वाला है। वहीं पीएम मोदी के इस दौरे पर कांग्रेस ने 10 सवाल पूछे हैं। इन सवालों में अंकिता भंडारी हत्याकांड, अग्निवीर योजना, बेरोजगारी और पलायन, केदारनाथ सोना चोरी मामला, भ्रष्टाचार और पेपर लीक, महंगाई, स्मार्ट सिटी परियोजना, सड़कों की हालत, पलायन की समस्या, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे उठाए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि रोड शो के अलावा वो उत्तराखंड के जनता के हित में और उत्तराखंड के हित में ये जो 10 यक्ष प्रश्न हैं, मंत्रिमंडल की बैठक बिठाकर इन 10 प्रश्नों का हल ढूंढकर और उत्तराखंड की जनता को बताकर जाएं। आपको बता दें कि पीएम मोदी 28वीं बार उत्तराखंड आ रहे हैं। इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी पर्वतीय राज्य की इतनी अधिक बार यात्रा नहीं की है। इसलिए पीएम मोदी की रैली में 30,000 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होने वाले हैं। भाजपा ने 5 संगठनात्मक जिलों देहरादून ग्रामीण, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और रुड़की के अलावा टिहरी के नरेंद्र नगर और उत्तरकाशी से भी कार्यकर्ताओं की टीमें रैली के लिए लगाई हैं। पीएम मोदी रैली के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। तो इसी मुद्दे पर अब हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कमलेश रमन, भाजपा प्रवक्ता है, मंजू त्रिपाठी कांग्रेस से जुड़ गई है हमारे साथ, और इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार जो है वीरेंद्र भारद्वाज, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का अनादि टीवी में बहुत बहुत स्वागत है।
तो वहीं देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा है और इसको लेकर जहां बीजेपी इस दौरे को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां तेज कर रही है, तो वहीं अब कांग्रेस की ओर से पीएम के इस दौरे को लेकर जो है कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं और इसके साथ ही अब कांग्रेस ने 10 सवाल दाग दिए हैं। तो वहीं मेरा सबसे पहला सवाल कांग्रेस से रहेगा। मैं पूछना चाहती हूं कि जो कांग्रेस की ओर से सवाल दागे गए हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि जो राजनीतिक समीकरण साधने के प्रयास किए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से, हमेशा दौरा होता है लेकिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड के विकास की बात जो है रह जाती है इसमें। मंजू जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सभी को आपके चैनल के माध्यम से मैं नमस्कार करती हूँ। आज वो कहते हैं ना कि अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। 4 साल मतलब 3 बार 2014 के बाद 3 बार की सरकार भाजपा की, आप सभी लोग कोई अछूता नहीं है कि इनके जो कारनामे हुए, जो बोलते हैं न भूतो न भविष्यतो, कांग्रेस के राज में सरकारी संस्थाएं खोली गई थी, लेकिन अपने चंद मित्रों को फायदा देने के लिए ये अहंकारी सरकार, इन्होंने पहले तो सरकारी संस्थाएं बंद की, उसके बाद जो है हर रूप से 826 स्कूल इस राज्य में बंद कर दिए गए। क्या संदेश दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी आकर? क्या संदेश देंगे कि राज्य सरकार ने डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार की जो बात कर रहे थे, आज 21 मुंह से क्या जवाब देंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो है 55 नई शराब की दुकानें खोल दी गई है? तो किस दिशा इनके, मतलब कह रहे हैं ना कि ये तो दिशा विहीन सरकार है। खाली जब चुनाव आता, आप देख रही होंगी कि इस साल बद से बदतर 4 साल किस तरह की यहाँ सड़कें थी, जो है सड़कें नदियों में तब्दील हो गई थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी का दौरा है तो मुख्यमंत्री के पास पैसा ही पैसा है, बैरिकेडिंग लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री, अरे युवा प्रधानमंत्री जी, युवा अभी भी बोलते हैं ना कि देर आओ दुरुस्त, 4 साल हो गए, अब चुनाव आ गया तो रंगाई पुताई के बीच में जो आप आएंगे, युवा जानने के लिए उत्सुक है कि बेरोजगार युवाओं के लिए आपने क्या किया। बच्चे उत्सुक है ये सुनने के लिए कि जो 826 स्कूल राज्य में बंद किए गए हैं उसके लिए क्या जवाब देंगे। जो 55 शराब की दुकानें खोली गई है उसके लिए जो है क्या जवाब देंगे, किस मुंह से जवाब देंगे कि आज दिन दहाड़े देहरादून जो देवभूमि है, दिन दहाड़े यहाँ पर हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहा है, और तो और नारी सुरक्षा के बारे में क्या जवाब देंगे। अंकिता हत्याकांड के हत्यारों को आज तक जो प्रभारी है उनका नाम उजागर करने की लोग सोच रहे हैं कि अपने मुंह से ही प्रधानमंत्री जी आके नाम उनका उजागर कर दे कि हाँ ये मेरे पार्टी के नेता है, इन्होंने ऐसा किया, हम इनके लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे। महिला अपराध में हिमालयी क्षेत्रों में नंबर 1 पर जो है हमारा राज्य आया है, तो ये शर्म की बात है। और तो जो पहाड़ सरकारी नौकरी, जैसे सेना की नौकरी से अपने परिवार जब पेंशन आता था तो परिवार का भरण पोषण करता था, अग्निवीर जैसी योजना से 4 साल की नौकरी देकर युवा को भी लाके रोड पे खड़ा कर दिया। तो इस तरह के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय गणेश गोदियाल जी ने जो 10 प्रश्न पूछे हैं वन्य जीवों के ऊपर, उन्होंने पूछा कि किस तरह से आतंक मचा रखा है, दिन दहाड़े किस तरह से बाघ उठा के लेके जा रहे हैं, इस पर इनका कोई कंट्रोल नहीं है। आज देखिए जैसी करनी वैसी भरनी, तो जनता जो है हतोत्साहित है, जनता जो है इनसे कोई उम्मीद नहीं करती, क्योंकि ये सरकार वर्तमान की तो मोदी जी बात करेंगे नहीं, वो तो कोसेंगे नेहरू जी को, उसके बाद भविष्य की बात करेंगे, फिर हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो मोदी जी नमस्कार, बहुत हो गया, आपने इस राज्य को बहुत ज्यादा अपने चंद्र मित्रों के लिए लूटने का और खसोटने का काम किया है। तो अब आपकी सरकार नहीं चलती, जनता मन बना चुकी है कि 2027 में इस अहंकारी घमंडी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। बिल्कुल मंजू जी, कई सवाल हैं कांग्रेस के पीएम के इस दौरे को लेकर, इसका जवाब हम जानेंगे। कमलेश रमन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कमलेश जी, आपने सुना किस तरह कांग्रेस ने कई आरोप लगाए हैं, प्रदेश के कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर सवालिया निशान खड़े किए हैं। बिल्कुल सुना है मैंने, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब कांग्रेस को तो बुद्धि पता नहीं कब आएगी भाई, क्योंकि इनको पसंद ही नहीं आता उत्तराखंड का विकास। इनको ये पसंद ही नहीं आता कि उत्तराखंड का हमारा जो कॉरिडोर बना है, नेशनल हाईवे बना है, इस पर तो कांग्रेस के लोग भी चलेंगे ना, गाड़ी फराटेदार। 7 घंटे में पहुंचने वाले कांग्रेस के नेता 2.5 घंटे में पहुंचेंगे ना दिल्ली में। तो अरे जाम के बारे में भी बता दीजिए, जो जाम लग रहा है 2.5 घंटे, तो ये रोड पे जाम ही लगा रहेगा। ज्यादा ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं मंजू जी, हाथ जोड़ती हूँ आपसे, रुक जाइएगा। मैंने खामोशी से आपके सारे आरोपों को सुना।
आपने जो भी आरोप लगाए हैं। और आरोप भी कौन लगा रहे हैं? जिनके ऊपर खुद आरोप लगे हैं, इतने गंभीर आरोप लगे हैं, उसमें कांग्रेस के मुंह में दही जमी है, उसमें कांग्रेस जवाब नहीं देगी। 5,08,70,000 उनके स्कूल के लिए, उनके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के लिए एक महिला भावना पांडे जो सामाजिक महिला है, वो आरोप लगा रही है, कांग्रेस उसका जवाब नहीं दे रही है। लेकिन बुद्धिहीन देखिए कांग्रेस के नेताओं की, कि ठीक उस दिन प्रेस करते हैं जब अगले दिन प्रधानमंत्री जी प्रदेश के अंदर आने वाले हैं। अब आप सोचिए कि कैसे कैसे क्या आरोप वो लगा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हमने निर्भया कांड में जो है लोगों को उनको फांसी देने का काम किया। कितने साल बाद किया फांसी देने का काम? 10 साल बाद। और हमने अंकिता बहन के लोगों को कब पकड़ा? हमने 2 साल के अंदर उनको उम्र कैद की सजा दिलवाने का काम किया। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इन्होंने कहा एलपीजी सिलेंडर लोगों को, हमने किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी लोगों को नहीं होने दी। लेकिन हाँ, क्योंकि ये युद्ध चल रहा था, जाहिर सी बात है थोड़ी परेशानी होती है, पर जनता ने आवाज नहीं उठाई। विपक्ष का है ना, विपक्ष का चश्मा ऐसा है, धूमिल हो चुका है, तो वो आवाज उठा रहा है अपनी। खैर कोई बात नहीं, उठाते रहे। इन्होंने कहा खनन और शराब से राजस्व, हमने राजस्व बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस की तरह नहीं है डैनिश बिकवा करके सारा पैसा अपने परिवार के लोगों की जेब में डाल दिया। खनन का पैसा सारा अपने रिश्तेदारों की जेब में डाल दिया। हमने राजस्व बढ़ाने का काम किया। यहाँ पर महिला सुरक्षा की कानून की इन्होंने बात करी, तो जो लोग अरे नहीं शोभा देता है, महिला सुरक्षा पे तो भाजपा ना बोले तो बहुत अच्छा है। महिला सुरक्षा पे ना बोलिए, जाहिर हो गया है नंबर 1 पे। बेशर्मी देखिए कांग्रेस के लोगों की, बेशर्मी देखिए टीवी चैनल पर। बेशर्म होगी भाजपा जो है। उसी हाईवे पर ये मंजू त्रिपाठी जी चलेंगे कि नहीं चलेंगे? बताइए, खाइए कसम, दीजिए शपथ। नहीं क्यों नहीं चलेंगे? कोई अपने जेब से बना रहे हैं आप लोग, जनता का पैसा है, जनता टैक्स दे रही है। मंजू जी क्यों नहीं चलेंगे? कोई बात की बतौती है? आपको गुर्राना भी है कांग्रेस के लोगों। बिल्कुल गुर्राएंगे, क्यों? जनता के पैसे से बन रहा है। मोदी जी का कोई, मोदी जी नहीं पैसा लगा रहे, धामी जी कोई पैसा नहीं लगा रहे। अरे मंजू जी रुकिएगा, आपके प्रदेश के ऊपर, प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगे हैं ना गंभीर, जरा उनका जवाब दीजिएगा। 18 अरे 3 फाइल पे जवाब दे दीजिए। मोदी जी के ऊपर जो एक्सचेंज जग जाएगी, जो दुनिया में फुतू हो गई ताता तैयार करके आए, पहले उस पर जवाब दे दीजिए। कांग्रेस के नेतागण केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरीके से पल्लवी जान रही है। जो लोग विकास में अवरुद्ध होते हैं, रोड़ा अटकाने का काम करते हैं, वो कांग्रेस का नाम है। जो लोग यहाँ पर गलत तरीके से कांग्रेस का ही, कांग्रेस की देन है कि आज हम बोलने लायक हो गई है चैनल पे मैडम, वो भी स्वीकार कर दीजिए। यहाँ पर प्रदेश की जनता फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। ये बौखलाहट, ये निराशा कांग्रेस के चेहरे पे नजर आती है। इनकी प्रभारी यहाँ पर आती है, 5 दिन रहती है पल्लवी जी, और 5वां दिन इनके नेताओं को नसीहत देती है। टिकट एक ही व्यक्ति को मिलेगा। तो कोई भी समझदार इंसान मार्गदर्शन करेगा। हमारी प्रभारी जी, तुम्हारी शैलजा जी अहंकारी नहीं है, पढ़ी लिखी है, वो पढ़ी लिखी है, एक्सपीरियंस है। अरे भाई रुकिए ना, जल्दबाजी नहीं बता तो रही हूँ। आपको पूरा मौका, पढ़ाई लिखाई अगर आपके नेताओं की होती तो आप भी उस तरह से बोलते, वो भी नसीहत देते। पर चली गई कांग्रेस, कांग्रेस 0 पर चली गई। ना तो जनहित के मुद्दे उठा पाती है, ना जनहित की बात कर पाती है, ना विकास में साथ खड़ी हो पाती है। ये है कांग्रेस की विचारधारा, ये है कांग्रेस की मानसिकता। इतनी छोटी सोच हो गई आपकी। कब तक कांग्रेस करके जनता को आप लोग लूटेंगे? कुछ अपना विकास बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल कमल जी, कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोपों की बौछार तो दोनों ओर से हो रही है, लेकिन जनता इसे किस तरीके से देखती है हम ये भी जानेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीरेंद्र भारद्वाज जी, इनसे हम जानेंगे कि पीएम के इस दौरे को किस तरह देखते हैं, जहां बीजेपी की ओर से यह वादा दिया जा रहा है कि पीएम की ओर से लगातार जो सौगातों की बौछार है इस वक्त उत्तराखंड में होने वाली है। तो वहां वीरेंद्र जी इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, ये मैं जानना चाहूंगी। सेकंड का समय दीजिए, केवल ज्यादा नहीं मांग रही हूँ। देखिए हमारे यहाँ अभी देश के अंदर इतना बड़ा खुश मिजाज माहौल है इस वक्त। नारी वंदन बिल हम लेकर के आए हैं, क्या वो कांग्रेस की महिलाओं को नहीं मिलेगा? कमलेश जी, मैं आपके पास लौटूंगी, आपको एक बार फिर से समय दूंगी। पहले मैं वीरेंद्र जी से जानना चाहूंगी एक टिप्पणी। कांग्रेस को लड्डू भी खाए। जी वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? भी स्वागत कर लेंगे। 33% कमलेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी फिलहाल थोड़े समय के लिए। वीरेंद्र जी को मौका दीजिए, वो अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद मैं वापस आपके पास आऊंगी। तो मिलेगा फायदा। जी मैं वीरेंद्र ये जी, कह दूं, अभी तो चलो ये आरोप प्रत्यारोपों का दौर, एक कांग्रेस का भाई स्वाभाविक है, विपक्ष है,
विपक्ष के भी सवाल है, भाजपा है, उसको अचीवमेंट बता के वो करिए। और ये किसी भी राजा के उसमें होता है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी आए तो उस समय भी ये कंडीशन रही होगी कि भाजपा नहीं हो गया। कितनी बार आए मनमोहन जी, आप भी बता दीजिए कितनी अरे बार आए? भैया मनमोहन जी जितनी बार आए, मनमोहन सिंह जी उस देश की आए अर्थव्यवस्था नहीं। सुधार अरे दिया। आए वो नहीं भोपाल भाई। टाइट करने नहीं आए थे। वो नहीं, क्यों नहीं आए? वो जो आए नहीं। जब मोदी जी जब धराली में आपदा आई थी तब वहां क्यों नहीं पहुंचे थे? पहले ये बता दीजिए। लड्डू खाने तो सब आ जाते हैं। जब लड्डू धराली तो की आप आपदा थी खाएंगे। तब इस तरह से लड्डू- जब आपदा लड्डू थी तो इस राज्य के कांग्रेस ऊपर, खाने की ये कोशिश जनता नहीं करेंगे, भूलेगी। आप भी जब रहे। आपदा थी इस राज्य के ऊपर तब जब उस जगह मोदी जी गए होते तब हम उनका शुक्रगुजार वीरेंद्र करते। जी को बोलने दीजिए, थोड़ा सा भारद्वाज जी को बोलने दीजिए। आपकी घबराहट दिख रही है बहन। जी वीरेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जब भी बना कोई प्रधानमंत्री है वो किसी राज्य में जाएगा तो देगा। अगर उसने कुछ दिया है तो लाभ तो स्वाभाविक तौर पे होगा। यही बातें अचीवमेंट के तौर पे आती है। अब यहाँ पर जो है कि माना अभी बात आई कि वे 28 दौरे प्रधानमंत्री यहाँ पर कर चुके हैं। यहाँ पर ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वन साइडेड मैं किसी को भी ये नहीं कहता हूँ कि आपके आरोप प्रत्यारोप दोनों दलों के हैं। और ये बहुत बड़ी जल्दबाजी भी होगी कि हम ये बता दें कि भाई ये फाइनल हो गया है और इससे इसको ये लाभ हो गया, इससे ये लाभ हो गया है। ये अभी बहुत जल्दबाजी है, अभी सेमीफाइनल भी नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, जहां तक मोदी जी का है तो भाई ऑल वेदर रोड भी बनी है, ये जो 2.5 घंटे का फ्लाईओवर भी बना है, तो सड़कों का कुछ काम तो हुआ है। अब इसके अलावा सड़कें हैं, एयर कनेक्टिविटी है, ये है। तो ये स्वाभाविक है कि अगर जैसे भाजपा का दावा रहता है कि भाई प्रधानमंत्री का विशेष लगाव है, केदारनाथ की पहाड़ियों में उन्होंने बड़ा लंबा समय गुजारा है और लगाव होगा तो यहाँ पर लंबे समय तक आए भी हैं। और पक्ष से है चाहे विपक्ष है, जिम्मेदारी तो दोनों की है कि भाई अगर यहाँ कोई आ रहा है उसका हमको लाभ हो रहा है तो अच्छी बात है। पॉजिटिव तो यही होता है। भाजपा भी चाहती है कि विकास हो, कांग्रेस भी चाहती है कि विकास हो। अभी जो मैं देख रहा था कि माना भी बात आई कि गोदिया जी ने, तो ये स्थानीय स्तर के जो जितने भी मुद्दे थे, चाहे वो अंकिता का मामला हो, चाहे कानून व्यवस्था की मामला हो, उन्होंने वो सारे मुद्दे उठाए हैं। मुझे लगता है कि उसका तो पोस्टमार्टम आपस में दोनों ही दल कर लेंगे, उनके नेता कर लेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो उसका लाभ निश्चित तौर पर राज्य को मिलता है और मिलेगा। उसका लाभ कौन उठाता है, उसका लाभ हानि का है, ये राजनीतिक मुद्दा है। इसलिए मैं इसलिए नहीं कहना चाहूंगा कि मैं एक को कम और दूसरे को ज्यादा आंक के नहीं कहना चाहता हूँ। वो लाभ हानि का मुद्दा हो जाएगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं और कुछ दे रहे हैं तो दे ही तो रहे हैं। फायदा हो रहा है, हाईवे मिल रहा है, फ्लाईओवर मिल रहा है, हमारी एयर कनेक्टिविटी का है। ना उसमें कांग्रेस को नुकसान हो रहा है ना वीरेंद्र जी, उसमें कांग्रेस परेशान हो रही, पेट में दर्द है। कोई नुकसान नहीं हो रहा है, जनता का पैसा है, जनता के हित में लगाया जाएगा। कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। वो आपके पेट में दर्द हो रहा है कि 4 साल इतने कुछ नहीं किया। इतना ज्यादा क्यों परेशान हो रही है कांग्रेस? नहीं, मंजू जी क्यों परेशान होंगी? मंजू जी बिल्कुल परेशान नहीं है। परेशानी आपको हो रही है क्योंकि आप बिल्कुल मंजू जी, मेरा सवाल एक आपसे ये भी था कि कांग्रेस की ओर से ये भी कहा जा रहा है जो एक दिन का टोल फ्री किया गया है प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दिन, इसको लेकर भी कई सवाल या निशान खड़े किए जा रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि जो आने दिन है उन पर भी टोल फ्री कर दिया जाए। बिल्कुल कर देना चाहिए। आप देखिए ना, टोल टैक्स लगा के यहाँ से आप जाइए नेपाली फॉर्म के पास भी टोल टैक्स है। अब हम देहरादून निवासी है, आए दिन हम लोग ऋषिकेश हरिद्वार जाते हैं, जब जाओ तो आप 150 रुपए दो, जब आओ तब आप 150 रुपए दो। तो जनता के हित की बात तो करने ही नहीं आ रहे। तो प्रधानमंत्री आए हैं इसलिए टोल टैक्स फ्री कर दिया गया है कि एक दिन के लिए। यही रोज जनता के लिए, जो जिस जनता का टैक्स का पैसा जा रहा है, कोई भी नेता, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, जो भी सत्ता में है बैठा हुआ है, वो कोई अपनी जेब से पैसा नहीं लगा रहा है। वो जनता का ही पैसा आप जनता से ही वसूल रहे हो और जनता को ही ठगने का काम कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय? देखिए, जनता का पैसा जनता के विकास पे लगे, जनता को समर्पित है। वो जो चौड़ी चौड़ी रोडों पर गाड़ी फराटेदार चलती है वो तभी चलती है। अरे भाई, तो स्कूल बंद करने से 826 स्कूल बदल गए, उसका बताइए। 800 जो राज्य में 26 स्कूल बंद कर दिए गए, उससे क्या फायदा?
ज्यादा है, पहले ये बताइए। 826 स्कूल जो बंद कर दिए गए, बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा जाएगा। नई स्कूल सरकारों का काम है नया स्कूल खोलना, ना कि बंद करना। धिक्कार है कांग्रेस की राजनीति पे। अगर ट्रोल कांग्रेस के धिक्कार है, कांग्रेस, आप लोग देश को आजाद कर रहे हैं। कांग्रेस को इस देश का दर्द पता है, पाला है, पोसा है, अपने खून से सींचा है। आप लोग तो गद्दारों की पार्टी है कांग्रेस। अरे नाला, तभी तो आपने बोलना सीखा है। कांग्रेस अच्छी चीजों आपने बोलना पर कभी सीखा ना ना। कभी खड़े हो जाना चाहिए, कभी ना कभी ये कह देना चाहिए कि वाकई भाई पहले सबर तो कर लेते आपके प्रदेश अध्यक्ष कि प्रधानमंत्री नहीं तो नहीं, क्यों सब हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने क्वेश्चन पूछा है जिससे हम पीड़ित है, जिससे क्राइम चारों तरफ मचा हुआ है। स्कूल बंद हो चुके हैं, शराब की दुकानें जगह जगह खुल रही है। एक दिन मोदी के आगे देश चमकाने से क्या फायदा हो जाएगा राज्य को? एक दिन बच्चों की तरह रो रहे हैं कि भाई ये सवाल है वो सवाल। क्यों रो रहे हैं? बच्चों के लिए रोएंगे क्यों? क्योंकि इस देश की आजादी, हमने इस देश को आजादी में अपना लहू बनाया। आपके तरह गोडसे की पार्टी हमारी नहीं है। देखिए आजादी में बिल्कुल, अब आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहेंगे। तो वहीं कांग्रेस का भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कहीं ना कहीं चुनावी रणनीति और समीकरणों को साधते हुए जो है उसके मद्देनजर ये बीजेपी की ओर से आयोजित किया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी के भी कई आरोप हैं, लेकिन ये अपनी अपनी जगह सही है। देखने वाली बात होगी कि अब पीएम के इस दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां देखी जाती हैं और कितनी राजनीति इस पर देखने को मिलती है आगामी समय में। आप सभी का जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है उत्तराखंड का और इस पर कांग्रेस की ओर से कई सवाल दागे गए हैं। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के कार्यकाल का हवाला देते हुए कांग्रेस से ही सवाल पूछ लिए हैं। देखने वाली बात होगी कि पीएम के इस दौरे को लेकर आगामी समय में और कितनी राजनीति प्रदेश में देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।